वेलकम टू मिशन योगेंद्र स्टडी। आज का अपना टॉपिक है G20 ग्रुप। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज में है, जिससे बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको अपन पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बहुत ही समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक में। G20 या 20 का समूह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, यानी कि इंटरनेशनल मंच है, जिसमें 19 देश और एक संघ, यानी कि कौन सा संघ? यूरोपीय संघ शामिल है। यह एक वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन संबंध और सतत विकास को संबोधित करने के लिए काम करता है। G20 दुनिया की अधिकांश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रालयों से बना है, यानी कि बड़ी बड़ी इकोनॉमी जहाँ पर ज़्यादा जो देशों में पैसा होता है, तो वो वाले ग्रुप बने हुए हैं, मतलब देश इकट्ठा हुए हैं जिसमें ज़्यादा पैसा है, जिसमें औद्योगिक और विकासशील दोनों देश शामिल हैं, यानी कि उद्योगशील भी हों और विकासशील भी हों। यह सकल विश्व उत्पाद यानी कि GWP का लगभग 80%, यानी कि यहाँ पर 80% जो रुपया है ये इसी ग्रुपों का है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 75%, यहाँ पर 75% तक व्यापार हो जाता है इस ग्रुप के अंतर्गत। वैश्विक आबादी का 2/3, यानी कि जितनी भी आबादी है उसका 2/3 हिस्सा यहीं पर पाया जाता है। और दुनिया के भूमि क्षेत्र का 60% हिस्सा, यानी कि ये जो देश यहाँ पर रह रहे हैं जो G20 में, वो 60% भूमि इनके अंतर्गत आती है। G20 की स्थापना 1999 में कई विश्व आर्थिक संकटों के जवाब में की गई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा संकट की स्थिति बन रही थी, जिससे इसका स्थापना की गई। 2008 के बाद से यह साल में कम से कम एक बार बुलाई जाती है, यानी कि एक बार तो इसकी अध्यक्षता होनी चाहिए। जैसा कि फ़िलहाल में अपने भारत पे अध्यक्षता चल रही है G20 की, तो जगह जगह इसकी अध्यक्षता की जा रही है, जिससे कि अपने देश में विकास और टूरिज्म वगैरह बहुत सी विभिन्न प्रकार का विकास हो रहा है इसके कारण, जिसमें प्रत्येक सदस्य के सरकार या राज्य के प्रमुख वित्त मंत्री या विदेश मंत्री और अन्य उच्च रैंकिंग अधिकारी शामिल होते हैं। यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग, जो यूरोपीय यूनियन है, उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो वहाँ के कमीशन करते हैं, यानी कि आयोग, और यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है। ये तो कमीशन करेंगे या तो उनके बैंक करेंगे। अन्य देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और गैर सरकारी संगठनों को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कुछ को स्थायी रूप से 2009 के अपने शिखर सम्मेलन में G20 ने खुद को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय सहयोग के लिए प्राथमिक स्थल घोषित किया। अगले दशक के दौरान समूह का कद बढ़ गया और विशेषज्ञों द्वारा इसे काफ़ी वैश्विक प्रभाव डालने वाले के रूप में मान्यता दी गई। इसकी सीमित सदस्यता, परिवर्तन शक्तियों की कमी और मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कथित तौर पर कमज़ोर करने के लिए भी आलोचना की जाती है। शिखर सम्मेलनों को अक्सर विरोध का सामना करना पड़ता है। अच्छा करेंगे तो विरोध तो होगा ही, विशेषकर वैश्वीकरण विरोधी समूह द्वारा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलता हूँ अगले वीडियो में, और देखते रहिए मिशन योगेंद्र स्टडी। नमस्कार।